क्या नाम होगा? ज्ञान प्रकाश पांडे, कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के। इस तरह भी जाति का जनगणना को लेकर सरकार ने ऐलान किया कि वो गणना के साथ साथ जनगणना के साथ साथ जाति गणना भी करवाएगी। और जहां एक और पहले विरोध किया जा रहा था राहुल गांधी का, राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर जी उनकी जाति पूछ रहे थे, लेकिन सरकार अब खुद कह रही है कि वो जाति का जनगणना करवाएंगे। क्या कहेंगे? आज मैडम अनुराग ठाकुर को जूता मारा है राहुल गांधी ने। अब ये सत्य है, सत्य की मैं हकीकत बोलता था तब भी, आज भी हकीकत बोलता हूँ। मोदी जी को भिगा भिगा करके जूते में पानी पिलाया राहुल गांधी ने। आज वो असली पंडित कहने के काबिल हो गया, क्योंकि मोदी जी ने सर झुका लिया, हम लोगों की नाक कटवा दिया हिंदुओं का। क्योंकि हम लोग ही कहते थे कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदू बटेगा, और बटेगा तो कटेगा। लेकिन आज मोदी जी खुद हिंदू को बेवकूफ बना रहे हैं। हकीकत ये है। करवा रही तो कुछ वजह होगी ना उसके पीछे। में क्या वजह है? मोदी जी जवाब दे इसका, हम तो पूछ रहे हैं मोदी जी से। सुनो, देश की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। देश की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। आज पूरा देश धर्म संकट में है, पूरा भारत खतरे में है, लेकिन वो मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा है। जातीय जनगणना जरूर दिखाई दी जा रही है। क्यों नहीं? अरे मैं तो कहता हूँ मोदी जी इस्तीफा दो। कब दोगे इस्तीफा? इस्तीफा देकर योगी को बैठाओ। हाँ, हम तो कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी हटाओ। बीजेपी का वोटर हूँ मैं, सपोर्टर भी हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोगों को जलील करवा दिया मोदी जी ने। आज हम क्या बोलेंगे विपक्ष वालों से? क्योंकि हम ही कह रहे थे जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना होगा, हिंदू बचेगा, ये यादव है, ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये हरिजन है। आज तुम ही क्यों करवा रहे हो? किस बात पे? आखिर में झुका दिया सर ना। तो जब मोदी ने सर झुकाया तो भैया हम भी हाथ जोड़ के सर झुका लेंगे। जब मोदी जी संसद भवन में जूता खा रहे हैं। हाँ, सरकार ये बयानबाजी कर रही है कि जाति का जनगणना इसलिए करवा रही ताकि पता लग सके कि हिंदू या इसके पहले क्या मोदी जी भांग खा के सो रहे थे? तब क्यों नहीं करा रहे थे जब राहुल को पप्पू कह रहा था? आज राहुल पापा बन गया, इसका मतलब वो पापा बन गया। आज पप्पू पास हो गया, ये 100%। विपक्षी नेता की और जाति का जनगणना अगर सरकार करवा रही है, जाति गणना अगर सरकार करवा रही है, तो कई क्रेडिट यहाँ पर राहुल गांधी को मिलता है। और इस चीज को लेकर इस चीज का आप जवाब दे दो कि आज क्या साल हो गया मोदी जी की सरकार बने? कम से कम 12 साल हो गया, तीसरी बार सरकार बनी है। इसके पहले क्यों नहीं कराया? उसने पहली बार जब 14 में मोदी जी की सरकार आई थी, तब राहुल जी ने बोला था, तब तो नहीं कराया। तब तो जनता को चूतिया समझ रहे थे तुम। आज जब भारत खतरे में आ गया तो जातीय जनगणना कराने बैठ गए। अरे पहले अगर माँ का दूध पिया है नरेंद्र मोदी तो निपट पाकिस्तान से, और नहीं तो इस्तीफा दे। योगी आदित्यनाथ को बैठा 24 घंटे के अंदर दिखा देगा दूध का दूध, पानी का पानी क्या होता है। आदित्यनाथ तो कहते हैं कि जाति का जनगणना नहीं होना चाहिए, कंगना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना होगा, हिंदू बटेगा, हिंदू बटेगा तो कटेगा। और मोदी जी खुद कटवाने का काम कर रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी आज के डेट में इस्तीफा देना चाहिए। तुमसे पूछ के देंगे मोदी जी। तुम मोदी जी से बड़े हो गए कि तुम इस्तीफा लोगे मोदी जी का? तुम्हारी इतनी औकात हो गई, तुम मोदी जी का इस्तीफा मांगोगे? किसको बिठाओगे? किसको बिठाओगे? कब बिठाओगे? कब बैठाएंगे? कब बैठाते? अगर योगी जी होते आज कार्रवाई हो जाती पाकिस्तान पे। बिल्कुल होती, लेकिन तुम मोदी जी के सवाल पे, मोदी जी के चित्र पे सवाल नहीं उठाओगे, मोदी जी पे उंगली उठाओगे तुम इतनी औकात हो गए, तुम्हारी इतनी औकात हो गई मोदी जी को। नहीं, मोदी जी नहीं क्यों उठा सकते मोदी जी पे उंगली? तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। सर सवाल ये है कि अगर जाति का जनगणना करवानी थी तो आज तक विरोध क्यों कर रहे थे? अगर विरोध कर रहे तो फिर जाति का जनगणना पे क्यों आई सरकार? अरे मैं तो ये कह रही हूँ, राहुल गांधी जी की बात मान ली। पप्पू राहुल की, अरे वो पप्पू नहीं तुम्हारे पापा है। पप्पू तुम्हारा पापा बन गया, मोदी जी का बेटी हो गया वो। देखो हम मोदी जी का कितने अपशब्द बात कर रहे हैं। ये इनके पापा बन गए, वो राहुल इनके पापा है। ये पप्पू कहते हैं, राहुल इनके पापा है। मोदी जी का कोई बाप नहीं है। तो कहाँ पैदा हो गए? मोदी जी भगवान है। खुद किया था मोदी जी ने ब्रॉडकास्ट में। अब एक बात सुने, मोदी जी के ऊपर ये उंगली उठाने वाले इनकी औकातें ये हो गई हैं कि मोदी जी को बुरा कह रहे हैं। मोदी जी को हटाओ। क्या हो गया मोदी जी का? मोदी जी ने जाति जनगणना करवाई है तो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें अपनी जात बताने से डर लग रहा है? तुम्हें अपनी जात बताने से डर लग रहा है? मैडम, जाति जनगणना ने उसी को तकलीफ हो रही है जिसको अपनी जात बताने में तकलीफ हो रही है। ये बड़े शर्मा पंडित के निकलते थे। आज चमार, मैं कहता हूँ चमार, हमारे भाई चमार भाई खुला कहते हैं कि मैं चमार हूं, मैं चमार हूं। मैं एक दलित कहता है मेरा भाई सीना ठोक के कहता है हाँ मैं चमार हूं। हाँ मैं कहता हूं मैं मुसलमानी तेली हूं। मैं गर्व से कहता हूं
आज इनको इनकी जात बताने में क्या तकलीफ है? पूछो इनकी जात क्या है? कि जाति का जनगणना करवाने से या फिर जात बताने से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, दोनों चीज। भाई, जो मोदी जी ने फैसला करा, बढ़िया फैसला करा होगा। मोदी जी के फैसले पे हमें कोई नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें जीत गया। हाँ, राहुल गांधी जीत गए। आज राहुल गांधी सारे सत्ता पक्ष से जीत गया। राहुल गांधी लाए थे ये जाति जनगणना। राहुल गांधी के आगे घुटने टेक लिया आज मोदी जी ने। योगेंद्र यादव खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस पर जोर दिया, इसने सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जहां सरकार एक और जाति का जनगणना का विरोध करी थी, क्यों इस बात पे उतर आए कि वो जाति गणना करवाएंगे साथ जनगणना के साथ साथ? अरे इसमें तकलीफ क्या है मैडम? जाति जनगणना में तकलीफ क्या है? अपनी जात बताने में किसको तकलीफ है? आपको अपनी जात बताने में तकलीफ है? मुझे बताएं, आप पत्रकार हैं, आपकी जात, आपको जात बताने में तकलीफ है कुछ? मेरे हिसाब से अगर जात बताने से भेदभाव उत्पन्न होता है, अगर जात पात से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैडम, भेदभाव तो जात दलितों पे तो पहले से शुरू से भेदभाव हुआ है। मुसलमान और दलित पे तो शुरू से भेदभाव हुआ ये है कि जाति का जनगणना करवाने से ये समस्या क्या हल हो जाएगी? हल होगी। भारत सरकार ने, राहुल गांधी ने, मोदी जी ने कुछ सोच समझ के तो जाति जनगणना करवाई है। कि ऐसे इतने बेवकूफ लोग हैं सांसद में बैठे हुए कि वो ये फैसला गलत फैसला लेंगे। कोई सांसद के अंदर गलत फैसला लेता है? सबकी सहमति से तो होता है। आज जाति जनगणना में क्या हो रही है? किसी को अपनी जात बताने में चमार खुल के नहीं बताता कि मैं चमार हूँ, मुसलमान खुल के नहीं बताता मैं तेली हूँ या सुन्नी हूँ। क्या है? क्या बुरी बात है? हाँ मैं तेली हूँ, हाँ मैं मुसलमान तेली हूँ, क्या बुरा है इसमें? क्या मेरी जात मुझसे पूछ लोगे क्या बुरा है? हाँ मैं गर्व से कहता हूँ मैं तेली हूँ, क्या बुरा है बताओ? कोई ऐतराज नहीं है भारत में किसी को अपनी जाति। जब सरकार को जाति पूछने का एतराज नहीं है तो तुम्हें बताने में क्यों एतराज हो रही है? क्यों बताने में एतराज हो रही है? जाति का विरोध क्यों किया जा रहा था अभी तक? वो मोदी जी की पत्नी, जब वक्त आती है मोदी जी ने कर दिया पास। राहुल के आगे झुक गए वो। राहुल के आगे झुक गए वो। आज राहुल के आगे तो झुके हैं। फैसला बदला क्यों है? राहुल के आगे झुक गए वो। अब